Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying cash flow statement and जो concept presently हम पढ़ रहे हैं that is कैसे हम लोग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज and investing activities, cash flow from investing activities and cash flow from financing activities. Plant and machinery फर्स्ट ईयर का 8,50,000, सेकेंड ईयर का 10 लाख। ये क्वेश्चन है। देर आर 6 एडजस्टमेंट्स, आपको केयरफुली पढ़ना है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट के बाद विल सी दिस इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओ। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग वैल्यू इधर आएगा जो बताया था 8,50,000 फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का 10 लाख। देन आपके नेक्स्ट अकाउंट जो है इसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 50,000। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखोगे। डेप्रिसिएशन आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट या असेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में 50,000 चार्ज हुआ। And plant and machinery of the book value of 60,000 was sold for 40,000। तो 20,000 का लॉस हो गया। 60,000 का मशीनरी 40,000 में बेचा। तो बाय बैंक अकाउंट सोल्ड 40,000। कोई भी चीजें सेल करेंगे तो पैसा आएगा। तो सो इट हियर प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड। मैंने सेम कलर का इंक यूज किया है आपको अच्छी तरह समझाने के लिए। ये देखो प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड, प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड। बट मशीनरी में जर्नल एंट्री भैया पोस्ट होगा। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। 60,000 का मशीन अगर 40,000 में बेचेंगे तो 20,000 लॉस होगा। बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल 20,000। ये कहीं नहीं आएगा बट हमारा अकाउंट तो भरेगा। अकाउंट कंप्लीट करोगे तो आपके प्लांट एंड मशीनरी से परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी निकलेगा क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा बन रहा है। हो सकता है कि ये बड़ा बने फिर इस तरफ सेल आएगा। इसके बाद ना प्लांट एंड मशीनरी के कुछ और है नहीं, आप चेक कर लो। प्लांट एंड मशीनरी का एडजस्टमेंट 3, 4, 5, 6 पढ़ लो, है नहीं। तो टोटल करो क्रेडिट साइड। ये क्रेडिट साइड को टोटल करके डेबिट साइड में ट्रांसफर करो सेम अमाउंट। अगर एक बार सेम अमाउंट आया तो इसको माइनस करके डिफरेंस निकालो टू बैंक अकाउंट हाइफेन परचेज्ड या परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बैलेंसिंग फिगर है ये। जो खरीदा हमारा पैसे गया। कुछ भी परचेज करेंगे एसेट तो मनी विल गो। ये देखो दिस इज हाउ यू कैन से परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हमने खरीदा तो कहाँ से कहाँ तक आया। तो अगर हम बेचेंगे तो पैसे आएगा 40,000। अगर हम खरीदेंगे तो पैसे जाएगा 2,60,000। दिस इज ऑल। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ो। लैंड वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 60,000। लैंड को 60,000 प्रॉफिट में बेच दिया तो लैंड अकाउंट बनाओ। ओपनिंग वैल्यू आप क्वेश्चन पढ़ो। ओपनिंग वैल्यू दे रखा है 2 लाख क्योंकि यहाँ पे लैंड दे रखा है थर्ड ऑर्डर में। तो ओपनिंग फर्स्ट ईयर की वैल्यू 2 लाख और सेकेंड ईयर की वैल्यू 1 लाख। 2 लाख से 1 लाख हो गया यानी हमने 1 लाख का बेचा तो हम लिख सकते थे लैंड सोल्ड 1 लाख प्लस में। बट क्वेश्चन एडजस्टमेंट 3 बोल रहा है कि लैंड 60,000 प्रॉफिट में बेचा तो 1 लाख प्लस 60,000, 1,60,000 यहाँ लिखेंगे। मतलब लैंड सोल्ड पैसा आया प्लस में। बट इसको मतलब इसको हम ऐसे मेंटली नहीं कर सकते। हमें इसको करके दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को। जो टीचर एग्जामिन करेंगे आपके कॉपी को तो उसमें आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। तो अकाउंट हमेशा बनाना होता है। तो इसमें प्रॉफिट डेबिट साइड में आता है। लॉस देखो लॉस एसेट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ऐसे। तो इसको टोटल करो। टोटल करने के बाद ये आया 2,60,000। इसको इधर लिखो और माइनस करके डिफरेंस यहाँ लिखो बाय बैंक अकाउंट सोल्ड 1,60,000।
पैसा आया 1,60,000, यहाँ दिखाओ, दिस इज 1,60,000, देखो सेम इंक, आपके कन्वीनियंसी के लिए पैसे आ रहा है इसीलिए छोड़ लो। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का कोई एडजस्टमेंट है नहीं, और यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 40,000 से 1,00,000 हो गया, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज किया -60,000 परचेज्ड, तो हमारा 40,000 से 1,00,000 हो रहा है, तो 60,000 का हमने खरीदा, तो यहाँ पे टोटल करके इधर लिखो, दिस इज इक्वल टू नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश हमने यूज कर लिया, माइनस में आ रहा है नेट कैश यूज्ड, ये आपके एक पार्ट का आंसर आ गया, दिस इज ए पार्ट। बी पार्ट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड कैपिटल पोर्शन, तो नेक्स्ट पेज में जाओ और लिखो, इस केस में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट बना दिया, पर्टिकुलर्स डिटेल्स एंड अमाउंट और रुपीज दोनों में। तो फास्ट आपको मैं समझा देता हूं, आपके इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज गिवन इन द फोर्थ ऑर्डर, जो आपके क्वेश्चन का इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख से 30 लाख हो गया, फर्स्ट ईयर का 20 लाख, सेकेंड ईयर का 30 लाख, तो इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड 20 लाख, 10 लाख जितना बढ़ रहा है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख से 1 लाख हो गया, तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड 1 लाख, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड 2 लाख से 1 लाख हो गया, तो पैसा गया। और इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम है, मैंने इसको ऊपर वाले लाइन में लिख दिया, आप कहीं पे भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नील था, 1 लाख हो गया, हमने 10 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करा था और उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख बढ़ रहा है, तो यानी जो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल हमने इशू किया था उसमें प्रीमियम मिला 1 लाख, ये दोनों प्लस में आएंगे। और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कर दिया, यानी प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पैसे वापस कर दिया, तो माइनस पैसा गया, रिडम्पशन इज रीपेमेंट, वापस कर दिया पैसे। देन इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपके प्रीमियम पेड एंड रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। मैं आपको एडजस्टमेंट 4 पढ़ के सुनाता हूँ। प्रीफरेंस शेयर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च ऑफ द सेकेंड ईयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, जितने आपने रिडम्पशन करा उसका 5% प्रीमियम भी पे करो, यानी प्रीफरेंस शेयर होल्डर को 1 लाख प्लस 5,000 दोनों दो, यानी 1,05,000 इकट्ठे नॉट लिख के अगर दोनों अलग अलग लिखोगे इट विल बी मोर क्लियर, बहुत बढ़िया दिखेगा और क्लैरिटी भी ज्यादा होगा। ये दोनों पेमेंट हो गया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स आपके 10 लाख से 10 लाख था। जब आप प्रीफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कर रहे हो और उसके ऊपर प्रीमियम दे रहे हो, डिवेंचर का परसेंटेज है, चाहे वो बोले ना बोले आपको डेफिनेटली पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, बट जब तक बोला नहीं तो प्रीफरेंस शेयर पे 10% डिविडेंड पे नहीं करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लो कि जो 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है उसके ऊपर डिविडेंड पे नहीं करेंगे, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में बोला हुआ है। जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता नहीं करना, बट डिवेंचर इंटरेस्ट आपको कंपल्सरीली पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन का सिचुएशन देखोगे, अगर डिवेंचर इशू हो रहा है, रिडम्पशन हो रहा है कोई और डेट में, बीच साल के बीच में, तो देखोगे, नहीं तो हमेशा ओपनिंग वैल्यू पे डिवेंचर इंटरेस्ट पे करोगे। तो इसका कैलकुलेट करो, यू विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपके 8,95,000 आया, जो बुक में भी आंसर दे रखा है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।